हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यूज़ जो इंडियन हिस्ट्री पे रहने वाले हैं। दोस्तों, इन एमसीक्यूज़ के साथ साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप जेके पीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं या आपका कोई भी जेके एसएसबी एग्जाम है अपकमिंग, जो भी रिक्रूटमेंट आ रही है, अगर आप क्लास 4th एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका जेके एसएसबी का एग्जाम है, इवन आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? आपने बताना है पहले गवर्नर जनरल इंडिया का कौन सा है। एंड पे अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, 20 में से आपके कितने ठीक होते हैं। तो पहले गवर्नर जनरल बताइएगा दोस्तों। बताएं दोस्तों, राइट आंसर इसका क्या होगा? पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वैरेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, जो राइट आंसर है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल का नहीं पूछा है, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता तो आंसर इसका अलग होता। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो वैरेन हेस्टिंग है, जिनका टेन्योर जो है 1772 टू 1785 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है, बार बार बता रहा हूँ, इसके साथ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखी है, तो उसको भी आप जरूर लीजिएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन है? दोस्तों, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर कौन है? तो यहाँ पे मैं राइट आंसर मार्क कर देता हूँ, चंद्रगुप्ता मौर्य। अब इतना ही नहीं आपको पढ़ना है, आपको और भी फाउंडर एक बार जरूर देख कर जाइएगा एग्जाम में। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्ता मौर्य, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्ता फर्स्ट, नंदा डायनेस्टी के महापद्मा नंदा, सुंगा डायनेस्टी के पुष्यमित्रा सुंगा, सतवाहना डायनेस्टी के शिमुका फाउंडर हैं। इसी तरह से कुषाण डायनेस्टी का जुला कदफिसिस, चालुक्य डायनेस्टी के पुलाकेशिन फर्स्ट, पल्लवा डायनेस्टी के सिम्हावर्मन, चोला डायनेस्टी के विजयलाय चोला। तो ये पूछे गए हैं कुछ डायनेस्टी के फाउंडर, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं आपके लिए। आप इनको ज़रूर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। हर्षा डायनेस्टी के हर्षवर्धन, चीरा डायनेस्टी के उद्यान चीरालथन, ठीक है, इंडो ग्रीक डायनेस्टी के डेमट्राइस, उसके बाद सुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्रा सुंगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अदरवाइज ये पीडीएफ हमारे जो ग्रुप चल रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर 4th क्लास की और जेके पीएसआई नायब तहसीलदार और पटवारी की, जो हमारे ग्रुप व्हाट्सअप चल रहे हैं, उनमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको एंड पे बता दूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द कैपिटल ऑफ मगधा एम्पायर? जो मगधा एम्पायर थी उसकी कैपिटल कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, टैक्जिला थी, उज्जैन थी या कनौज थी? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है आज प्रेजेंट लोकेशन, आप मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन? कौन से ईयर में बैटल ऑफ प्लासी दोस्तों होती है? इसका जो राइट आंसर है, आई होप आपने भी सही मार्क किया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स मैंने लिखी हैं, मन चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो पूछी जाती हैं बैटल, बैटल ऑफ हाइदापेस जो है ये ऑलमोस्ट झेलम रिवर के पास में हुई थी। 326 बीसी में ये हुई थी कलिंगा वार। 261 बीसी फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। 1191 एडी सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, ये भी उन्हीं के बीच में हुई थी 1192 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। बैटल ऑफ खनवा, एसएससी के एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलता है क्वेश्चन। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ये भी याद रखिएगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने, पतंजलि ने, कालिदासा ने या बन्ना भट्टा ने? तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? ये है कौटिल्य के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन आपके लिए रखी है, वीडियो को आप आराम से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो से मिलेगी। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। इंडिका मैगजीन ने लिखी है। राजतरंगिणी कलहन ने लिखी है। आईने अकबरी अबुल फजल ने, अकबरनामा अबुल फजल ने। तुजुके बाबरी, बाबरनामा, ये बाबर ने खुद लिखी है। तारीख फिरोज शाही, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। पृथ्वीराज रसौ, ये चंद बरदाई ने लिखी है। तबकाते नासरी, मिनहाजुस सिराज ने लिखी है। किताबुल हिंद, जिसे तहकीक के हिंद भी कहते हैं, ये अलबरूनी ने लिखी है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री के, एंशंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, तो इनके ऑथर भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चले नेक्स्ट दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन, बहुत फेमस है मानी जाती है, ये किस ईयर में डिस्कवर की गई थी, किस ईयर में पता चला था, जो खोज हुई थी? तो बताएं राइट आंसर इसका क्या होगा? यहाँ पे 1921 है। दयाराम सानी थे जिन्होंने पहली साइट जो है हड़प्पा डिस्कवर की थी, यहाँ पे लिखा भी है मैंने।
हड़प्पा जो है पहली सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको डिस्कवर किया था 1921 में। किसने? दयाराम साहनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए जो दोस्त क्लास 4th के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। जेकेपीएसआई, नायब तहसीलदार या पटवारी के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन खासकर जो 4th क्लास का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री से पहले भी क्वेश्चन जो है बहुत पुट अप हुए थे पिछले एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर कौन है? तो बहुत सारे यहाँ पे औरंगजेब कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ लेटर मुगल्स भी थे जो बाद में आए थे, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में के टाइम में यही थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर। यहाँ पे लिस्ट मैंने है बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा है, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाबर जो है पहले मुगल एम्परर थे, टाइम पीरियड देख लीजिएगा कब से कब। उसके बाद हुमायूं, उसके बाद बीच में सूरी डायनेस्टी आई थी, जो शेर शाह सूर थे, वो भी थे, हुमायूं के टाइम में ही थे। उसके बाद फिर से हुमायूं ने ही रूल किया। उसके बाद अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहां थे, औरंगजेब, फिर बहादुर शाह फर्स्ट थे, जानदार शाह थे, फिर फ़ारूक शियार थे, फिर रफ़ुद दाराजत थे, शाहजहां सेकंड थे, मोहम्मद शाह थे, अहमद शाह बहादुर थे। उसके बाद आलमगीर सेकंड, शाहजहां थर्ड, शाहजहां सेकंड, अकबर शाह सेकंड और बहादुर शाह जफ़र जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे। ठीक है दोस्तों, तो इनकी लिस्ट भी याद रखिएगा। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर वीडियोज़ के लिए, और प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट करें। बहुत एग्जाम ओरिएंटेड आपको वहाँ पे कंटेंट मिलेगा। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन। क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हुई थी 1942 में दोस्तों। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने एक बहुत पॉपुलर स्लोगन, जो बहुत पॉपुलर हुआ था उस टाइम में, डू और डाई स्लोगन, जो है वो इसी मूवमेंट के टाइम में यहाँ पे लगाया गया था। ये देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, जो मोमेंट है उनकी डेट ईयर याद रखिएगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह था। 1919 में जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था अमृतसर में। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी, और बहुत बड़ी मास लेवल मूवमेंट थी। 1922 में यही मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था गांधी जी ने। चौराई चौरा इंसिडेंट्स हुआ था गोरखपुर यूपी में। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। इसी तरह से पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो लाहौर सेशन में पास हुआ था 1929 में। इसके बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चली थी, दांडी मार्च भी। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, सारा ही इंपॉर्टेंट है इसमें जो मैंने रखा है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। 1932 में कम्युनल अवार्ड और पुणे पैक्ट साइन हुआ था। 1935 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन जो मुस्लिम लीग ने लाया था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में, और 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947। तो ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। चलें नेक्स्ट दोस्तों, आपने बताना है पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। आईएनसी फॉर्म कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई थी, और इसके पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी। ये क्वेश्चन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है नीचे वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सारे प्रेसिडेंट मैंने रखे हैं, कौन कब बना था। हर साल में इसके नए प्रेसिडेंट बनते थे कांग्रेस पार्टी के। और कमेंट करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए किसी ने कहा था कि ये सिर्फ 3 डे तमाशा है, कमेंट जरूर करिएगा किसने कहा था। जिसको भी इन्फॉर्मेशन जो भी एक्स्ट्रा होती है आप भी शेयर किया करें, ये 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मज़ा आता है। तो बताएं दोस्तों, अच्छा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, पहले जो है डब्ल्यू सी बनर्जी थे, उसके नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ओल्ड मैन भी कहा जाता है। उसके बाद बदरुद्दीन तोयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। उसके बाद पहले जो ब्रिटिश थे वो जॉर्ज यूल थे, ये भी याद रखिएगा। पहली वुमेन कौन थी प्रेसिडेंट, ये भी यहाँ पे रखा है मैंने दोस्तों, ये भी देख लीजिएगा। तो ये सारे प्रेसिडेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो एनी बेसेंट थी, पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, 1917 में बनी थी। ठीक है, ये सारे जो सेशन हुए थे कांग्रेस के, उनके कौन से प्रेसिडेंट थे किस सेशन में, ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है द जलियांवाला बाग मैसेकर, जो है किस ईयर में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 1999 में, 13 अप्रैल 1999 में। किसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस की थी? अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी? ये रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले 1848 में जो है ये एक पॉलिसी लाई थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों। इसमें क्या था कि अगर इंडियन जो भी नेटिव रूलर्स हैं उनके कोई भी रियल सक्सेसर नहीं है, उनका कोई बेटा नहीं है, उनकी जो भी जहाँ पे वो रूल कर रहे हैं वो एरिया जो है वो ब्रिटिश के अंडर चला जाएगा। अगर आपके पास कोई अपना सका बेटा नहीं है, आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, किसी को अपना सक्सेसर जो है नहीं बना सकते अगर आपका रियल नहीं है। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों पॉलिसी लाई थी। हु बिल्ट द रेड फोर्ट इन इंडिया? लाल किला किसने बनाया है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर एक इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, बताएं दोस्तों।
गुप्ता। ऊपर हमने सारे फाउंडर पढ़े हैं, अगर आपने नहीं देखे ऊपर जाकर देख लीजिएगा, फाउंडर जो है वो सारे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम है आपका। फर्स्ट वुमेन रूलर इंडिया की रज़िया सुल्तान। आज मैंने बहुत बेसिक रखा है, अगर आपने लाइक किया तो नेक्स्ट सेशन जो होगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। दांडी मार्च कौन सा ईयर में स्टार्ट की थी गांधी जी ने? तो दांडी मार्च बताएं दोस्तों, 1930। विजयनगर एम्पायर की कैपिटल कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज हम्पी। आई होप आपने भी मार्क कर लिया होगा। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे? तो हमने ऊपर पढ़े, सारे मुगल्स रूलर जो हैं वो पढ़े। बाबर पहले आया था, उसके बाद हुमायूं आया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई थी? बताएं दोस्तों। तो ये हुई थी मुगल्स नहीं, ये मराठा और अफगान्स के बीच में हुई थी दोस्तों, ठीक है, मराठा और अफगान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत मोमेंट जो है ये ऑलमोस्ट 1990 और 20 में ये स्टार्ट हुई थी, अली ब्रदर्स ने स्टार्ट की थी। क्यों स्टार्ट की थी, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट था? तो जो डिसमिसल हुआ था मुस्लिम खलीफा का, उनके खिलाफ जो है ये ब्रिटिश के खिलाफ जो है चलाई गई थी, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश ने इनको डिसमिसल किया था, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। क्योंकि हर जगह लीडर होते थे, जब रिवोल्ट चल रहा था 1857 का विद्रोह, उसमें कानपुर में कौन से लीडर थे? बताएं इसका राइट आंसर। तो कानपुर में कौन थे? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, नाना साहिब। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर, दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, कानपुर में नाना साहिब थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, बरेली में खान बहादुर खान थे, बिहार में कंवर सेन थे, फैजियाबाद में अब्दुल्ला शाह थे, फरुखाबाद में तात्या तोप था, और इलाहाबाद में लियाकत अली, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोप, रोहिलखंड में खान बहादुर खान थे, मध्य प्रदेश रामगढ़ में रानी अवंतीबाई थी, उड़ीसा जिसे कहते हैं सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही थे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। आई होप आपको पसंद आएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें रखी थी, एमसीक्यूज बहुत सिंपल थे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये पीडीएफ दोस्तों मैं सेंड कर दूंगा, हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, जो भी 4th क्लास के एस्पायरेंट जुड़े हैं हमारे साथ, न्यू रिक्रूटमेंट जो भी होने वाली है, बहुत सारे सीरियस हैं जो आज से ही तैयारी करें। तो आपको अगर नोट्स चाहिए कंप्लीट दोस्तों, थ्योरेटिकल नोट्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, मैं कहता हूँ आपको मैथ के अलावा सारे नोट्स जो हैं यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। जितनी भी जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जो आपको चाहिए, डिटेल थ्योरी प्लस एमसीक्यूज होंगे टॉपिक वाइज, फिर प्रीवियस पेपर भी आपको सारे सेंड कर दिए जाएंगे, जो भी जेके एसएसबी ने आज तक करवाए हैं। उसके बाद पीवाईक्यूज भी, और ग्रुप की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर क्लास 4 का एग्जाम की तैयारी करें तो ये प्राइस है। जो जेकेपीएसआई के लिए तैयारी करें उनके लिए स्पेशल ऑफर है, आपको भी मैथ के अलावा सारा यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा सिर्फ 149 में। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप करें, कोशिश करें कॉल को अवॉइड करें, और व्हाट्सअप पे इतना लिखें कि हमें नोट्स चाहिए। जो भी आपका एग्जाम, पटवारी हो, नायब तहसीलदार हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और ग्रुप हमारे पास चल रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जरूर लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।